अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। NA-75 डस्का में गुज़िश्ता दिनों जो इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में जिस तरह 20 प्रिजाइडिंग अफसर धुंध की नज़र हो गए, अचानक गुम हो गए, कोई राब्ता नहीं था, और उसके बाद चंद घंटों के बाद फिर वो अचानक एक ही साथ नमूदार हुए। उसके बाद आपको याद भी होगा कि हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें सारी डिटेल दी थी कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर रद्द अमल दिया और किस तरह उन्होंने पूरे सिस्टम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नंगा कर दिया था। आज उस हवाले से इलेक्शन कमीशन में एक समाअत हुई है। आपको जाहिर है कि वो सारी चीज़ें नहीं पता चलती। मैं चाह रहा था कि उस समाअत के अंदर क्या क्या हुआ, किसने क्या बात की, मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थी उनके वकील ने क्या बात की, उन्होंने खुद क्या बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने क्या बात की, उनके वकील ने क्या बात की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा, और जो बाकी अरकान थे इलेक्शन कमीशन के उन्होंने क्या कहा। मैं चाह रहा था कि वो सारी डिटेल आपके सामने रखी जाए ताकि आपको अंदाजा हो कि आज की जो समाअत थी वो किस तरह हुई। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे जो नए नाजरीन हैं और उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मैं आज आपको ये पूरी अंदर की कहानी सुनाता हूं क्योंकि इसके हवाले से जो चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट होंगी वो इतनी मुफस्सल नहीं होंगी, ताकि मैं चाह रहा था कि आपको अंदाज़ा हो कि चीज़ें किस तरह जो है आगे बढ़ रही हैं। वहाँ RO साहब पेश हुए, उन्होंने अपना क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया, ये भी बड़ा सुनने जैसा मज़ेदार है। नून लीग के वकील ने क्या कहा, मैं आपको ये बताता हूं कि आज की समाअत का आगाज़ या उसका जो इख्तिताम हुआ वो किस तरह हुआ और उसके अंदर क्या क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन की NA-75 सियालकोट पर जो 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज रोकने पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में हुई, जिसमें PTI के NA-75 के उम्मीदवार अमजद मलही अपने वकला के हमरा पेश हुए और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के साथ इलेक्शन कमीशन में पेश हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने अरकान के साथ इस केस की समाअत की। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, दलाइल का आगाज नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज तारीखी दस्तावेज है। प्रेस रिलीज में आला तरीन सतह पर धांधली की निशानदही की गई। IG, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत सब ही लापता थे। पहला इलेक्शन है जहां 20 अफसरान गायब हो गए। सलमान अकरम राजा का कहना था कि जिस DSP को इलेक्शन कमीशन ने हटाया था उसे SP बनाकर तैनात किया गया। आप अंदाजा कर लें कि हुआ क्या था। इनके जो दलाइल थे उनको PTI के वकील ने कहीं भी काउंटर नहीं किया, सवाए इसके कि उन्होंने कहा कि जो नौशीन इफ्तिखार की इस्तदा है उसको मुस्तरद किया जाए, लेकिन उनके वकील के दलाइल मुस्तरद नहीं हुए। अब सलमान अकरम राजा क्या कहते हैं कि तमाम लापता प्रिजाइडिंग अफसरान एक ही साथ सामने आए। बात सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग की नहीं, सलमान अकरम राजा ने NA-75 पर दोबारा पोलिंग की दरखास्त कर दी है, यानी नए सिरे से तमाम 360 पोलिंग स्टेशंस हैं वहां पोलिंग की जाए। रिटर्निंग अफसर भी इलेक्शन कमीशन के रूबरू इस समाअत में पेश हुए। उनका कहना था कि 337 पोलिंग स्टेशंस का रिकॉर्ड 3:30 बजे तक RNS में आ चुके थे। सूरत-हाल बहुत ख़राब थी, लोग उनके दफ्तर के बाहर इकट्ठे हो गए थे। उनका कहना था कि हमारे कंप्यूटर्स को नुकसान का खतरा था। दीगर पोलिंग सेंटर्स स्टेशंस के नताइज भी आते रहे, व्हाट्सएप पर भी नताइज आते रहे। ये नताइज 3 बजे से 6 बजे तक मौसूल हुए। 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज का मसला था। RO का कहना था कि मैंने पुलिस अफसरान से राब्ता करने की कोशिश की, राब्ता किया भी सही, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मौके पर उनसे पूछा कि क्या कोई वायरलेस राब्तों के भी इंतजाम थे, जिस पर RO ने जवाब दिया कि ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। अब नून लीग के वकील ने RO के जवाब पर कहा कि फॉर्म
जो 45 पर 10 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर के नताइज पर दस्तखत ही नहीं मौजूद हैं, जिस पर आरओ ने कहा कि 1:45 बजे तक 305 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए थे। हल्के में टोटल 360 पोलिंग स्टेशन हैं। तो नौशीन इफ्तिखार जो उम्मीदवार थी नून लीग की, उन्होंने 20 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 उस वक्त इलेक्शन कमीशन के हवाले किए। रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपने बयान में कहा कि इलेक्शन मवाद हमारी कस्टडी में ही है। प्रिजाइडिंग अफसरान को गाड़ियां फराम की हुई थी। ये मुमकिन नहीं था कि प्रिजाइडिंग अफसर अकेला हो, पुलिस भी साथ थी। 3 पोलिंग स्टेशंस के नताइज ताखीर से व्हाट्सएप पर मिले। उस रात मौसम खराब था, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि क्या आपने वायरलेस के जरिए राब्ता करने की कोशिश की। रिटर्निंग अफसर का कहना था कि NA 75 के 337 पोलिंग स्टेशंस का कोई रिजल्ट तब्दील नहीं हुआ, यानी बाकी जो थे उनका उन्हें शक है 23 पोलिंग स्टेशनों का। यही बात नून लीग भी कर रही है। अच्छा, अब आते हैं, वो कह रहे हैं कि रात को 3:30 बजे उनसे लीगी उम्मीदवार ने शिकायत की, जिस पर उन्होंने DSP डस्का को प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ तैनात पुलिस अफसर से राब्ते का कहा। आरओ ने कहा कि पुलिस अफसरान का भी तैनात अमले के साथ राब्ता नहीं हो सका। बाज प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज व्हाट्सएप पर वक्त पर आ गए थे। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान का रिजल्ट सुबह 6, कुछ का 7 बजे मिला। रिटर्निंग अफसर से मेंबर इलेक्शन कमीशन इरशाद कैसर ने पूछा कि क्या इंतखाबी मटीरियल महफूज है, जिस पर आरओ ने कहा कि बिल्कुल महफूज है। आरओ का कहना था कि फायरिंग के बाद मुतल्लिका पोलिंग स्टेशंस पर 30 मिनट के अंदर पोलिंग का अमल दोबारा शुरू करवाया गया था। पख्तूनख्वा के मेंबर ने पूछा कि आपने ताखीर से पहुंचने वाले प्रिजाइडिंग अफसर से पूछगछ की थी, जिस पर उन्होंने कहा कि तमाम 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग अफसरान से पूछगछ की थी। कुछ ने कहा गाड़ी खराब है, किसी ने कहा मौसम खराब है। 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग अफसरान के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं। मेंबर पंजाब ने पूछा कि क्या मौसम की खराबी के हवाले से महकमा मौसमियात से धुंध से मुतल्लिक कोई रिपोर्ट ली थी, जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ ये कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान नताइज देने आए तो उनसे पूछगछ की गई, और यह भी कहा कि इंतजामिया ने ताउन किया था। रिटर्निंग अफसर से मेंबर पंजाब ने पूछा कि क्या मोबाइल कंपनी से चेक कराया कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान की लोकेशन क्या है, तो कहा कि ये अब भी चेक कराई जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि आपके साथ उस वक्त क्या हुआ था, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस रात इनको फोन किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे पूछा कि फोन पर आप घबराए हुए थे, जिस पर उनका कहना था कि रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर हुजूम बहुत था, लोगों के रश की वजह से तसादुम का खतरा था। रिटर्निंग अफसर से पूछा गया कि क्या इंतजामिया आपसे ताउन कर रही थी, जिस पर कहा गया कि हुजूम बहुत ज्यादा था, यानी मुख्तलिफ सवालात के मुख्तलिफ जवाब दिए गए। कभी किसी सवाल का जवाब दिया गया, कभी किसी सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं दिया गया। रिटर्निंग अफसर के जवाब पर नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि रिटर्निंग अफसर अब अपने मौकफ से हट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आरओ से सवाल किया कि आप पहली बार आरओ बने हैं, जिस पर जवाब दिया गया कि नहीं सर, मैं तीसरी बार आरओ बना हूं। नून लीग के वकील ने कहा कि पूरे हलके में दोबारा इंतखाब कराने की वो बाकायदा दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर करेंगे। चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब करा के पूरे हलके इंतखाब को क्लियर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन 16 के बजाय तमाम हलके की तहकीकात कराए, क्योंकि सारा दिन टीवी पर जो रिपोर्ट होती रही उसे लगता रहा कि पूरा जो हलका था वो मैदान जंग बना हुआ था। हलके की उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि हलके की जियो फेंसिंग करवाई जाए। हलके में कोरोना SOPs के जरिए भी उन्होंने कहा कि लोगों को रोका गया। नून लीग के वकील ने तमाम सबूत और दस्तावेजात जमा करवाने के लिए वक्त मांगा है और कहा है कि वो चंद दिन में तमाम दस्तावेजात और सबूत जमा करवा देंगे, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वो जितना वक्त चाहेंगे उनको दे दिया जाएगा। जबकि तहरीक इंसाफ के वकील को कहा गया है कि वो
कल ही जो अपने सबूत हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करें। तहरीक इंसाफ के वकील टाइम लेना चाह रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको कहा गया कि वो कल ही इलेक्शन कमीशन के रूबरू इस पूरे केस के जो सबूत है उनके पास वो पेश करें। इलेक्शन कमीशन ने 25 फरवरी तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। आज जो है वो अपोजिशन के अरकान तो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जिनमें ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, खुरम दस्तगीर शामिल थे। उन्होंने डस्का में जो कुछ हुआ उस पर बात की और उन्होंने बताया कि पहली बार जो है वो डस्का में आइन को चैलेंज किया गया, ज़बरदस्त किस्म की धांधली की गई, लेकिन वज़ीर इत्तलात शिबली फराज भी इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंचे, फवाद चौधरी भी पहुंचे और इसी तरह उस्मान डार भी पहुंचे और उन्होंने ज़ाहिर है कि उन्हें जो काम करना था वो किया, अपने वज़ीर आज़म की तारीफ की और वो इस बात पर रजामंद थे कि 20 पोलिंग स्टेशंस की जो रीपोलिंग कराई जाए। लेकिन अब नून लीग ने कहा है कि पूरे हलके के दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। अब देखते हैं कि 25 फरवरी को क्या होगा। मैंने समझा कि आज आपको इसकी वो पूरी डिटेल बता दी जाए जो आपको कहीं से भी मिलनी नहीं थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।